अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं इवोल्यूशन का समय चल रहा है। केमिस्ट्री में भी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी और मैंने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का भी एक सेशन जो है स्टार्ट किया है और कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री को भी बहुत ईजीएस्ट तरीके से, आसान तरीके से पढ़ाया जाए। मेरा मकसद केवल यही है कि हम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको सब्जेक्ट समझ नहीं आता, उन तक पहुंच के उनको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज दी जाए ताकि उनको साइंस बोझिल न लगे और वो भी आगे चल के एक अच्छा नागरिक बन सके, एक साइंटिस्ट बन सके, एक अच्छा डॉक्टर बन सके। और जैसे आज चंद्रयान हमारा पहुंचा, ऐसे ही वो हमारे देश की सेवा कर सकें, कुछ और बढ़िया काम कर सकें। उनके मन में ये मलाल न रहे कि हमें ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाया नहीं गया। तो इस वजह से हम लोग आज की ये क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जिन भी बच्चों को इसकी ज़रूरत होगी उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आप तक लाइव आकर के आपको पढ़ा सकें। तो आज की जो क्लास है वो केमिस्ट्री की फर्स्ट लेक्चर है, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और हर बच्चा केमिस्ट्री पढ़ा हो और उसने मोल ना सुना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो मोल सभी लोगों ने सुना हुआ है, सबने पता है कि भाई मोल होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मोल है वो दिया किसने था। तो 1896 में मोल की जो कहानी आई ना, ये मोल बड़ा परेशान करता है लोगों को। कई बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि अरे मोल का क्वेश्चन है, नहीं हो पा रहा है। बहुत इजी होता है, अभी धीरे धीरे सब पढ़ लेंगे। देखो, ओस्टवाल्ड विल्हेम ओस्टवाल्ड थे, इन्होंने 1896 में सबसे पहले मोल के बारे में बताया। अब लोगों ने कहा कि भाई मोल की जरूरत क्या है, क्यों आप बता रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारी केमिस्ट्री में किसी भी ऐसा मटेरियल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हो, बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, या तो बहुत बड़ा हो या तो बहुत छोटा हो। अब जैसे आपसे कहा जाए आकाश में तारे कितने हैं, एक ट्रैक्टर मिट्टी है उसमें कितने पार्टिकल हैं, एक घर बना हुआ उसमें कितने बालू के कण हैं, आप कैसे बता पाएंगे? इज इट पॉसिबल? आपके कंटेनर में चावल रखा हुआ है तो वो चावल कितना है, कितने दाने हैं, गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। एक पेड़ पे कितने पत्ते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ओस्टवाल्ड ने ये कॉन्सेप्ट दिया 1896 में। उन्होंने कहा कि इसका आंसर है मोल। लोगों ने कहा ये मोल है क्या? बोले मोल है एसआई यूनिट। मोल इज द एसआई यूनिट। तुमसे कभी भी पूछा जाए व्हाट इज मोल, डिफाइन मोल, बोलोगे इट इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट है ये। ठीक है, किसी भी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का, पदार्थ की मात्रा का यूनिट ऑफ नंबर है ना। किसी भी चीज का यूनिट ऑफ नंबर है, किसी भी चीज का अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है। और इसकी डेफिनेशन हम सिंपल है। डेफिनेशन तुम कहते हो कि एक मोल डिफाइन करता है कार्बन 12 से इसको किया गया है कंपेयर। जैसे तुम कोई सब्जी खरीदते हो तो बटकरे से तौलते हो ना, तो 1 किलो का बटकरा रखते हो और तौलते हैं, तो 1 किलो से उसको कंपेयर किए, है ना। उसी तरह से कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना मटेरियल आएगा वही 1 मोल के बराबर होता है। तुम्हें बस यही याद रखना है। द 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और अ मटेरियल और अ पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट। तो कार्बन 12 में के कार्बन 12 के 12 ग्राम में, जैसे मान लो ये कार्बन 12 है, ठीक है, तो इसका 12 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। ये हमने तौल लिया। अब दुनिया के हर चीज को हम मोल से कॉन्सेप्ट से ले सकते हैं। जैसे हमसे पूछा गया कि भाई ये कोई सबस्टेंस है, इसमें कितना मोल है, तो हम कैलकुलेट करेंगे, हम बता देंगे 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल है। तो 1 मोल कितना होता है? 1 मोल का मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो होगा वही 1 मोल के बराबर होगा। इजी एकदम। तो मोल क्लियर हुआ। मोल क्या है, किसने खोजा था, क्यों खोजा था? तो मोल का मतलब होता है कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो अमाउंट होता है वही 1 मोल के बराबर होता है। और ये यूनिट ऑफ नंबर है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस शो करता है, या ऐसा यूनिट है। अभी फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा भी था। अब देखो, मोल से हम क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं, मोल कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो, किसी भी चीज का मास से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जैसे एक क्वेश्चन आ जाए कि कोई रिएक्शन है, इसमें इसका मास इतना है। वैसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि कोई रिएक्शन है जिसमें 60 ग्राम वाटर लिया गया है, 60 ग्राम, और 60 ग्राम कोई सबस्टेंस एक्स लिया गया है।
तो बताइए कि जो वाई तैयार हुआ उसका मोल कितना होगा। तो क्वेश्चन में क्या था, ग्राम था, है ना, तो मास से रिलेटेड क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हो कि किसी के एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे, किसी के इतने पार्टिकल में कितने मोल होंगे, तो क्वेश्चन हमारे पास 3 तरह से आएगा मोल का, और हम तुमको बहुत इजी जीरो से बता रहे हैं एकदम। अगर तुमने ये क्लास कर लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें मोल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है। तो बहुत ध्यान से समझो, बहुत इजी करके बता रहे, एकदम जीरो। तुम पिछला सब भूल जाओ, एकदम जीरो से पढ़ो। मास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो जिसमें ग्राम उराम दिया रहे, पहचानने का तरीका बता रहे हैं, ट्रिक, जिसमें ये दिया रहे कि इतना ग्राम रिएक्शन किया, जैसे क्वेश्चन नहीं आता कि इतना ग्राम रिएक्शन किया तो कितना मोल बचेगा, या इतना मोल रिएक्शन किए तो कितना ग्राम, ऐसा क्वेश्चन हो तो वो मास से रिलेटेड है। पार्टिकल से रिलेटेड कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कोई यौगिक है, कोई तत्व है, मतलब पार्टिकल की क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि इतना पार्टिकल है कितना मोल होगा, इतना मोल है कितना पार्टिकल होगा। तीसरा होता है वॉल्यूम, आयतन से संबंधित क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आता है ना कि इतने आयतन का सबस्टेंस लिया गया, तो इसके हम लोग फॉर्मूले यूज करेंगे। दूसरी बात, मोल के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें कुछ पता होना चाहिए, जैसे ये एवोगैड्रो नंबर है। देखो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023, है ना, लेकिन हम लोग 2 काउंट करते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये एवोगैड्रो नंबर है, और ये 1 मोल को शो करता है, यानी 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। तो अब हमें किसी भी चीज को अगर कैलकुलेट करना है, जैसे कह दिया कि इसके 1 मोल में कितना होगा, तो इससे हम इंटू करेंगे, है ना, यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने पार्टिकल हैं। और दूसरी बात, एवोगैड्रो को हम इससे डिनोट करते हैं, तो कहीं भी फार्मूले में Na लिखा हो तो समझ जाना कि एवोगैड्रो की बात हो रही है, अभी फार्मूला बताएंगे। इसी तरह से हमें ये मोल का क्वेश्चन करने के लिए एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए, एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, नहीं समझे, जैसे मान लो कार्बन है तो 612 लिखते हैं, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, होता है ना, बस यही चाहिए। कैल्शियम है तो 2040 लिखते हो कि नहीं, तो इसके बिना तुम्हारा मोल का क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो तुम्हें क्या क्या चाहिए, एलिमेंट के नाम पता होने चाहिए, मास और नंबर पता होना चाहिए, कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए। अगर इतना नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे, और मैक्सिमम बच्चे यही फंसते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या करना है समझ में आ गया, लेकिन वैल्यू रखने नहीं आ रहा है, तो वैल्यू कब रखेंगे, जब आपको ये पता रहेगा। तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, हम कोशिश करेंगे कि इसकी भी अलग से कुछ क्लासेस आपको दें, ताकि एलिमेंट कैसे याद करना है उसका ट्रिक बताएं, है ना, कोशिश करेंगे, इसकी भी बात करेंगे हम लोग। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, है ना, अगर समझ में आता है तो जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और हम और मेहनत आपके लिए कर पाए, क्योंकि हर वीडियो में बहुत प्रयास और बहुत मेहनत लगता है, आप सबके लिए वक्त देना पड़ता है ना। तो एलिमेंट, मास और नंबर हमें याद रखना पड़ेगा, तो एटॉमिक वेट हमें यूज करना पड़ेगा, तो जहां भी इस तरह से हम सिंबल यूज करेंगे। तीसरी बात, जब भी हम वॉल्यूम वाले क्वेश्चन लगाते हैं, जब भी हम आयतन वाला क्वेश्चन करेगा, आयतनी गणनाएं जब हम लोग करेंगे, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन लगाएंगे, तो वहां पे एक फिक्स वैल्यू होती है 273, है ना, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड प्रेशर। तो ये क्वेश्चन नहीं आता कि एसटीपी पे इस गैस का आयतन इतना है ना, एसटीपी पे इस गैस का वॉल्यूम इतना है, तो भाई एसटीपी पे गैस का वॉल्यूम इतना है, तो वो हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर क्या लेंगे, तो स्टैंडर्ड हम लेंगे 273 केल्विन, प्रेशर हम लेंगे 180 पर लीटर, ठीक है। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड नॉलेज है, जो खाली मोल कहते ही हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, जैसे आपका क्वेश्चन अगर मास से रिलेटेड आता है, द्रव्यमान से रिलेटेड मोल का क्वेश्चन आता है, ठीक है, मास से रिलेटेड, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे n इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, जहां मोल n से डिनोट कर रहे हैं हम, तो मोल इज इक्वल टू एम डब्ल्यू बाई एम। इसी तरह से अगर पार्टिकल के क्वेश्चन आते हैं कितने पार्टिकल होंगे, तो n इक्वल टू हो जाएगा n नॉट बाई एन ए। एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर, तो ये फिक्स वैल्यू है, ये वैल्यू आप हमेशा रखेंगे क्वेश्चन में। और ये NO क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल को हम n नॉट से दिखाते हैं। अभी इन सब पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला ही नहीं पता होता तो क्वेश्चन कैसे करोगे। तो अगर मास का क्वेश्चन आएगा तो W बाई एम रखेंगे, अगर पार्टिकल से क्वेश्चन आता है तो n नॉट बाई एन ए रखेंगे। इसी तरह से वॉल्यूम से क्वेश्चन आता है तो जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है वो अपॉन 22.4, जो भी स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर होगा वो रखेंगे, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हैं, टोटल 5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 3 ये हैं, 2 अभी और बताते हैं, नोट कीजिए। देखिए कई बार 3 क्वेश्चन वो था, 2 ये, ठीक है, ये चौथा फार्मूला है, ये 5वां। जैसे आपसे पूछता है मास ऑफ एन एटम,
किसी परमाणु का भार, ठीक है, या मास ऑफ एन एटम, तो उसके लिए क्या होगा, ये एटॉमिक वेट है, ए से हम एटॉमिक वेट को डिनोट करते हैं, सबको पता है एटॉमिक मास, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तो ये हो गया एटॉमिक मास ले लेंगे और ये एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मास ऑफ एन मॉलिक्यूल निकालना है हमें, तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगी वो रख देंगे प्लस हमारा एवोगैड्रो नंबर। तो ये फॉर्मूला फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। तो इनमें से अगर तुम्हें कोई भी चीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो इससे निकाल सकते हो, ये दिया हुआ है तो इसको निकाल सकते हो, तो इस तरह से तुम क्वेश्चन करोगे। ये टोटल 5 फार्मूले, अभी एक एक पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इन सारे फार्मूले को आपस में रिलेट करके देखते हैं कि क्या चीजें आती हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट द मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ यूरिया। अब ये क्वेश्चन आ गया, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा तुम्हारे सामने आएंगे। अब इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि हम इसको करें कैसे, हाथ पे तुरंत फूल जाता है कि अरे सर कैसे होगा। देखो ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें 5 फार्मूले पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने बताया था ट्रिक कि अगर ग्राम ग्राम करके क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, ग्राम ग्राम, तो ग्राम ग्राम का फार्मूला क्या होता है, ये वाला, ठीक है। तो तुम फार्मूला पकड़ लो भाई, W/M, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये क्या है, जो वेट गिवन है, ठीक। तो क्या करेंगे, वेट गिवन कितना है, 20 ग्राम, रख दिया। मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता है, निकालना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट मान लो x। तो किसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है भैया, यूरिया का। अब आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो देखिए कैसे निकलता है। पहले हमें फार्मूला, देखो क्वेश्चन ना कई क्वेश्चन लिया हुआ है, जैसे उसने यूरिया कह दिया तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। पहले तो आपको यूरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप यहीं फंस जाएंगे। तो कोई भी केमिकल दे सकता है, कोई भी केमिकल, ब्लीचिंग पाउडर दे सकता है, सुहागा बोल सकता है, बेकिंग पाउडर दे सकता है, तो आपको फार्मूला, बेसिक चीजों के फार्मूले पता होने चाहिए। और यहीं फंसते हैं हम लोग को, पता है ना कि लोग कहाँ फंसेंगे, ठीक है। जो क्वालिफाई किया है ना उसको पता है कि चीजें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। खाली पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजों की बारीकियों को समझना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आपको वो सारी चीजें बता रहे हैं, जहां आप फंसते हो। तो अब यहाँ आप फंस गए, आपको पता चल गया लेकिन आप यहाँ आगे फंस गए। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको बताते हैं, NH2CONH2, ये फॉर्मूला है भाई। अब हमें इसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन का हमें एटॉमिक मास, अभी मैंने कहा ना सारे एलिमेंट का पता होना चाहिए। देखो फिर इसमें क्वेश्चन, अभी देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया। अब फिर जिसको यहां तक पहुंच गया तो फिर फंसेगा, उसको एटॉमिक नंबर मास नहीं पता है, तो इसलिए अब ये हमें पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का कितना होता है बताइए, 14 होता है, तो नाइट्रोजन का 14। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 1 रखेंगे, 2 पार्ट है तो 1 × 2, ठीक। थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं सिंपल। कार्बन का कितना होता है भाई, 12, ऑक्सीजन का 16, और ये NH2 जो यहाँ आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो लिख देते हैं 14, और ये 2 × 1, सॉल्व करो तो 14, 2 1 जा 2, +2 +12 +16 और प्लस वही, तो 14 + 2 यहाँ पे डायरेक्ट कर लो ना, 16 हो जाएगा। तो 16 + 12 + 16 + 16 ऐड करो, कितना आ रहा है, 6 6 12 2 14, 14 6 20 की 0 हासिल, बोलो 2, 1 1 2 और 1 3 और 1 4 2 6, कितना आएगा 60, यानी यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 आ गया। अच्छा एक बात और है, अब जैसे जैसे तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना तुम्हें याद हो जाएगा। शुरू में याद नहीं रहता है, सबको मेहनत करना पड़ता है। हम लोग भी रात रात भर दिन दिन भर एक करके रो रो करके पढ़ा गया है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी चीज आप बस हवा में हो जाएगा या खेलते कूदते काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा मेहनत करना होता है। हाँ खेलना कूदना चाहिए बट पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है। अब तुम रख दो फॉर्मूला, देखो क्वेश्चन कितना छोटा सा था, W दिया है 20, ये दिया है 60, सॉल्व कर लो, डिवाइड करो, ये भी करके बता दें, और 0.33 आगे मोल, तो यूरिया के 20 ग्राम में इतने मोल होंगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, देख लो कितना इजी है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी मोल्स वर प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ NaOH।
अब NaOH मैंने फार्मूला लिख दिया है, हो सकता है ये ना दे, कास्टिक सोडा कह दे, तो कास्टिक सोडा कह देगा तो आप यहाँ फंस जाओगे, तुरंत आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में क्वेश्चन। अब पहले नाम से फार्मूला, फार्मूला से मास, मास से कैलकुलेशन, फिर आप पहुंचेंगे, यानी 3 से 4 स्टेप तो आपका बैकग्राउंड होता है। तो चलिए जरा इसको करने की कोशिश कीजिए, जरा सभी लोग 2 मिनट वीडियो को पॉज कर दीजिए और करिए, ठीक है। तो चलिए NaOH का निकाल लेते हैं पहले। सोडियम का कितना होता है मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23 + 16 + 1 जोड़ो भाई, 40 आएगा। तो फार्मूला क्या है अपने पास, पूछा है कि 6 ग्राम, तो ग्राम वाला क्वेश्चन है, तो फार्मूला क्या लगेगा, ये वाला, N = W/M। W कितना दिया हुआ है 6, M कितना निकाले हैं 40, सॉल्व कीजिए। आता जाएगा, है ना, सॉल्व कर लो, ये हो गया तुम्हारा आंसर, कितने मोल्स होंगे तो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कुछ मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसको कोशिश करो करने की, आप कोशिश करिए इसको करने की, और करके कमेंट में बताएंगे या होमवर्क में दिखाएंगे, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स present in 50 ग्राम ऑफ सी वाटर, करके दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स present in 5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और तीसरा क्वेश्चन आप करिए, फाइंड आउट द मोल्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ CO2। सिंपल है, बहुत इजी है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और अगर ये आपने कर लिया तो समझ जाइए कि आपको क्लासेस से समझ में आ गई। तो थोड़ा और मेहनत करिए और ध्यान से इसको पढ़िए। और होमवर्क में ये है कि एलिमेंट्स के नेम में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है, या उसकी एक क्लास भी हम लगवा देंगे ताकि वो इजिली आपको समझ में आ जाए।